हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने और मेरे YouTube चैनल में मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप लोगों की शुभता के लिए यही शुभता की प्रार्थना करते हुए रोज मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। चलिए देखते हैं कि आज क्या आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और हम रीडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग काफी वेटेड रहने वाली है। क्योंकि कार्ड्स इस तरह की आए हैं कि रीडिंग काफी वेटेड रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है। देखिए, पहला कार्ड ही एक परिवर्तन को दिखा रहा है, चेंज को दिखा रहा है। एक उससे सर्कल से, साइकिल से हम दूसरे साइकिल में जा रहे हैं। एक फेज खत्म होने के बाद दूसरे फेज की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। डेथ का कार्ड है। डेथ हमेशा परिवर्तन को दर्शाता है। डेथ का कार्ड का मतलब यह नहीं है कि किसी की डेथ हो जाएगी। नो 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 नो। डेथ का मतलब है, इस डेथ वाले कार्ड का मतलब है चेंज, परिवर्तन। चाहे सोच में परिवर्तन हो, चाहे व्यवहार में परिवर्तन हो, चाहे हमारे हालात में परिवर्तन हो, चाहे हमारे प्रोफेशन में परिवर्तन हो, तो कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है और होगा भी, निश्चित रूप से होगा भी। और जो ये परिवर्तन है, ये आपको पावरफुल बनाएगा, आपको शक्ति देगा, पावर्स देगा और आप एक कमजोर व्यक्तित्व से शक्तिशाली व्यक्तित्व की तरफ बढ़ेंगे। आपको ये जो परिवर्तन है, ये आपको कुछ पावर्स दे रहा है। एक आपको सोसाइटी में या परिवार में या सोशली कुछ एम्पावर्ड कर रहा है, आपको अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में ला रहा है। बिल्कुल क्लियर कट। मगर यहाँ पर आपके लिए भी एक कॉशन है, और वो कॉशन ये है कि आपको इस चेंज में, इस परिवर्तन में अपना दिमाग खराब नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ रहना आपको होगा। अगर आपने अहंकार किया तो फिर आप पुरानी वाली स्थिति में चले जाएंगे, जिसको बड़े संघर्ष के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद आपने वो हालात बदले हैं। क्योंकि ये हालात यूं ही नहीं बदल गए, ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो गया। इस परिवर्तन को करने में आपकी कई सालों की मेहनत है, बड़ा लंबा आपका एक इसमें संघर्ष है। ये संघर्ष आपका फिजिकल भी रहा और मेंटली भी रहा, शारीरिक और मानसिक। हर तरह का स्ट्रेस आपने झेला है, हर तरह की दिक्कत आपने झेली है, तब कहीं जा करके आप आज इस पोजीशन पर पहुंचेंगे। इसके बाद अगला एंजल्स का जो आशीर्वाद है वो इस तरह है कि आपको ये बताया जा रहा है, या आपसे ये कहा जा रहा है, बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आपसे ये कहा, जो बताया जा रहा है कि आप अपने को इमोशनली
बहुत ज़्यादा मत इमोशंस में बहिएगा, मतलब अपनी इमोशंस को आप अंडर कंट्रोल रखिएगा, अपनी इमोशंस में बह मत जाइएगा, क्योंकि आप एक इमोशंस आएंगी और एक जाएंगी, एक आएंगी एक जाएंगी, और आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ स्थिर होना है, कहाँ क्या करना है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाना होगा। आपको डबल माइंडेड नहीं होना है, आपको एक डिसीजन लेना है और उस अपने एक डिसीजन के ऊपर मजबूती से खड़े रहना है, समझे। और आप दो धरातलों के ऊपर पांव रख के मत चलिएगा, एक धरातल लीजिएगा, एक समतल होकर के चलिएगा, समतल होकर चलिएगा, ज़्यादा इमोशनल ना होइएगा। इसके बाद ये है कि जो आपको नई अथॉरिटी मिली है, आप एक नई अथॉरिटी में आए हैं, नई पावर में आए हैं, एक नया आपको जो सत्ता मिली है, वो कोई फूलों का ताज नहीं है, वो भी कांटों का ताज है। वहाँ पर भी आपको उस सत्ता को संभालने के लिए, उसको स्मूथली अपने डिसीजंस इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको वहाँ पर बैठे हुए पुराने लोगों से, जो पुरानी सत्ता में सत्ताधीश थे या जिनके पास काफ़ी पावर्स थी, उनको आपको काउंटर करना होगा। अगर आप उनको काउंटर नहीं करेंगे तो वो आपको गद्दी से उठा के फेंक देंगे। इसलिए वहाँ पर भी आपको बुद्धिमानी से चलना होगा, इंटेलिजेंसी दिखानी होगी, और जो आपके अपने लोग हैं, नियर और डियर, उनको अपना एक सर्कल बनाना होगा, अपना एक ऐसा ग्रुप तैयार करना होगा जो आपको प्रोटेक्ट भी करे, आपको अच्छी सलाह भी दे। ऐसा नहीं है कि आप अपने दुश्मनों को अपने इर्द गिर्द रख लें और वो आपका अपने हिसाब से संचालन करें। संचालन अगर चाहते हो तो वो अपने आप अपने लोगों के बीच में आपको करना आना चाहिए। इसके बाद आपकी देखिए कुछ संघर्ष तो दिख रहा है, सत्ता तो मिली है लेकिन संघर्ष भी है, क्योंकि पहले संघर्ष सत्ता पाने का था, अब उस सत्ता को बरकरार रखने का संघर्ष है। तो यहाँ पर क्या आपको करना है, यहाँ पर सत्ता बनाए रखने की जो सफलता है, जो उसकी चाबी है, की है, वो आपके मेंटोर, आपके लीगल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र ग्रुप जो आपका हो, या आपके पेरेंट्स, या आपके जो जिनको आप अपना गुरु माने, या जो आपकी फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं उसमें जो आपके पहले से ही इसमें रचे पचे लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपको उन लोगों का साथ भी लेना होगा, साथ से भी ज़्यादा जरूरी उनका मार्गदर्शन लेना होगा। उनकी अंडर एडवाइस आप काम करें तो आपके लिए अति शुभ होगा, अति शुभ होगा, अति सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बड़ों की सलाह जो आपके वेलविशर हैं उनसे आप लेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत प्यारा रहने वाला है। तो आप उनको, जो आपके अपने सो कॉल्ड नहीं, जो सही मायने में आपके अपने हैं, उनकी एडवाइस आप जरूर लीजिएगा। और जब आप अपने लोगों को अपने आसपास रखेंगे, जो आपके वेलविशर्स हैं, जो आपको सही सलाह देते हैं, जो हमेशा आपका साथ देते हैं, उनका आप मंतव्य लेंगे, विमर्श करेंगे उनसे, परामर्श लेंगे उनसे, तो धीरे धीरे आपकी जो करने की क्षमता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी बढ़ेगा। और चूंकि संघर्ष करते करते
कई दफ़े हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में कई बार ठेस पहुंचती है ड्यूरिंग स्ट्रगल पीरियड। तो अब आप जो इस परिवर्तित हुए समय में हैं, परिवर्तन के बाद जो आपके साथ है, उसमें आपके अंदर अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव भी आ रहा है और आपको ये एहसास भी होगा कि मैं अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हूँ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी पावर और जो मेरी पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंगली आप कार्य को संपादित करेंगे, करना चाहेंगे और बड़े बड़े और बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस भी आप लेने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी आप लेने वाले हैं। भले ही आप एक पोजीशन पर आ गए हैं, आपने एक आयाम हासिल कर लिया है, लेकिन आपके स्वभाव में तो वो स्ट्रगल है ना, वो तो आपकी आदत में आ चुका है, आपकी हैबिट में आ चुका है। तो इसलिए आप फिजिकल लेबर करने से भी नहीं हटते पीछे, आप खुद कार्य को करते हैं। आप कुर्सी पर बैठ करके आदेश निर्देश ही नहीं करते, आपको जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप फिजिकल काम भी अपने हाथ से करते हैं, जो आपके स्टाफ के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप इतने हार्ड वर्कर हैं कि आपको कोई ऐसी शर्म नहीं आती कि मैं तो इतना बड़ा उस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ तो मैं कोई काम क्यों करूँ। लेकिन नहीं, आप में ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आपके अंदर ईगो नहीं है। आप, क्योंकि वो आपकी आदत में शुमार है, तो इसलिए आप जब ज़रूरत पड़ती है तो आप खुद हाथ में औजार लेकर के काम भी कर लेते हैं। आप लेबोरियस हैं, आप हार्ड वर्कर हैं। यही चीज़ आपको इतनी बड़ी सफलता तक लेकर आई है और आगे भी अगर आप इसी तरह कार्य करेंगे तो और ऊंची हाइट्स पर जाएंगे और अधिक आपको सफलता और सहयोग मिलने वाला है। और इसके साथ आपकी लाइफ में एक और घटना होने वाली है और वो ये, जो मैरिजेबल बच्चे हैं उनको या तो वो खुद किसी को प्रपोज करेंगे या कोई दूसरा उनको प्रपोज करने वाला है, तो आपका शादी का भी एक योग बन रहा है। ये भी एक परिवर्तन का ही प्रतीक है। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और वही आपसे निवेदन, बिना पैसा खर्च किए आप मेरे इस YouTube चैनल मैथिली टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। हरिओम नारायण हरि।